हेलो नमस्कार। हम लोग भक्ति आंदोलन को देख रहे थे। इस क्रम में जो है दक्षिण भारत के जो प्रमुख संत थे उनके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं। अब जो है हम लोग उत्तर भारत के संत पर नज़र डालते हैं। उत्तर भारत के संत जो हैं प्रमुख संत, इनमें नाम आता है, बारी बारी से सबको देखेंगे। नाम आता है रामानंद का, रामानंद, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, दादू दयाल, मलुकबास, ये जो है उत्तर भारत के प्रमुख संत हैं। इसके बाद जो है उत्तर भारत के प्रमुख संत के शिष्य भी रहे हैं, जो भी काफी चर्चे जिनके रहे हैं उनको भी जानना जरूरी हो जाता है। जैसे कि रामानंद के जो थे 12 प्रमुख शिष्य थे रामानंद के, तो इनके 12 प्रमुख शिष्य नाम लिख देते हैं। जो जो जरूरत रहेगा उसको बारी बारी से चर्चा भी कर लेंगे। रामानंद के जो 12 शिष्य थे ये कौन कौन से थे? कबीरदास, कबीर, ये जो थे जुलाहा थे, जुलाहा। उसके बाद रैदास, और अधिकतर जो नीच जाति से तो उस पर ज्यादा सवाल पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा। रैदास चमार जाति के थे। धन्ना, धन्ना जो थे ये जाट थे। उसके बाद पीपा, ये राजपूत थे। पांचवा जो नाम है सेन, ये नाई थे, याद रखिएगा बार बार। छठा नाम आता है अनंतानंद का, अनंतानंद का। सातवां नाम जो आता है ये आता है भावानंद का, भावानंद का। आठवां नाम जो आता है वो आता है योगानंद जी का, योगानंद जी। नौवां नाम जो आता है ये आता है गालवानंद जी का। ये सब पूछता नहीं है, आप एक बार याद रख लीजिएगा। जो मेन पूछा जाता है ना सवाल, उस पर तो हम लोग अच्छे से उनका जिक्र करेंगे ही। 10वां जो है सुरसुरानंद जी का, सुरसुरानंद, सुरसुरानंद जी का। 11वां नाम जो आता है नरहरियानंद, नरहरियानंद। और 12वां जो नाम आता है ये आता है इनका, क्या नाम था मोहतरमा का? पद्मावती का। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख शिष्य हैं जिनके बारे में सवाल पूछा जाता है, उन पे नजर दौड़ाएंगे हम लोग। पहले जिक्र करते हैं उत्तर भारत के प्रमुख संत में रामानंद की चर्चा करते हैं हम लोग। रामानंद की, रामानंद जो थे इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। संप्रदाय, संप्रदाय ये श्री संप्रदाय से संबंधित थे या
रामानंदी, रामानंदी प्लस श्री संप्रदाय। ठीक है। इनके गुरु का नाम जो था, रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद जी थे, राघवानंद। इनके प्रमुख दर्शन और विचार की अगर हम लोग बात करें, हम सभी संतों को इस प्रकार से देखे हैं। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार जो है महिलाओं के लिए भी खोला है। रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचारों को प्रसारित किया, हिंदी भाषा में। ध्यान रखेंगे, रामानंद ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया और ईश्वर की सच्ची भक्ति और मानव प्रेम पर जो है बल देता है। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर आए थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। रामानंद जो है, इन्हीं को ये श्रेय जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले हैं ये। ठीक है। और आपको बता दूं, जो रामानंद ने जो है सिद्धांततः जाति प्रथा का विरोध नहीं किया है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जाति की समानता पर बल दिया है। और जिससे कि आपको बताया ही, जो 12 इनके जो थे प्रमुख शिष्य थे जो भिन्न भिन्न जातियों से संबंध रखते थे। रामानंद जो है अपने उपदेश जो है हिंदी में तो जो देता है, इससे यह होता है कि आंदोलन और अधिक लोकप्रिय हो जाता है और हिंदी साहित्य का उद्भव का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। अच्छा, रामानंद जो थे, आपको ये चीज जो ध्यान रख रहे हैं, जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत के लाने का श्रेय इसे जाता है। लेकिन एक चीज परंतु यहाँ पे ये लगता है, जो वे भगवान विष्णु के जगह भगवान राम के भक्त थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में तो विष्णु थे, लेकिन उत्तर भारत में भगवान राम के भक्त थे रामानंद, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो है रामानंद के बारे में अपना लोग जान लिए। प्रमुख 12 शिष्य हैं, इनके बारे में आपको हम बता ही दिए थे 12 शिष्य के बारे में। अब रामानंद के बाद दूसरा संत हम लेते हैं सूरदास का नाम। सूरदास इनका जन्म जो है, सूरदास का जन्म आगरा में हुआ था। जगह का नाम था रुनकता, आगरा, उत्तर प्रदेश। रचनाएं, इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं उनसे सवाल पूछा जाता है, इसलिए रचनाएं को जानना जरूरी है। रचनाएं जो हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी के गुरु जो थे, उनका नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास ये भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख थे। सगुण धारा के, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कृष्ण मार्गी थे। सूरदास ने वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में जो है दीक्षा ग्रहण की थी। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा गया है। और ये जो थे सूरदास जी किसके समकालीन थे, तो मुगल शासक अकबर
अकबर के समकालीन थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हम जो बात किए सूरदास के बारे में। अब हम अगली चर्चा करते हैं। अगली चर्चा हम लोग जो है ये सूरदास के बाद रैदास जी के बारे में कर लेते हैं। रैदास या रविदास, सूरदास, रविदास, रैदास या कहीं कहीं नाम आप जो है रविदास भी देखेंगे, तो इसलिए ये भी ध्यान रखिए, रविदास। इनका जन्म जो है, जन्म अधिकतर का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। इनका जन्म हुआ है वाराणसी में। ठीक है, ये उपाधि लिए थे, इसको उपाधि मिला था संतों का संत का उपाधि था इसके पास। संतों का संत कहा गया है रैदास को, संतों का संत। रविदास जो थे ये रामानंद के शिष्य थे, ये आपको बता ही चुके हैं, रामानंद जी के शिष्य थे ये। और ये जो थे कबीर के समकालीन थे। रैदास ने ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रचार किया और अवतारवाद का विखंडन करता है। और इन्होंने जो है रैदास जो है ये एक सिखों के प्रथम धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में जो है रविदास के 30 से अधिक भजन संग्रहित है। और उनके अनुसार जो है मानव सेवा ही धर्म और भक्ति की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम है, ऐसा भी बताया गया है। तो अच्छा, ये भी आपको बता दूं, जो इन्होंने है जो है रैदास समाज की भी स्थापना किया है। ठीक है, कहीं कहीं भी ये सवाल पूछा जाता है। और इनकी जाति के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। जो रैदास जो थी ये चमार जाति के थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं वल्लभाचार्य जी के बारे में। नेक्स्ट पेज से लेते हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य के बारे में पहले लिख तो लो फिर बोलो ना। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य इनका जन्म जो है वाराणसी में। उपाधि जो लिए थे, उपाधि इन्होंने जगत गुरु, महाप्रभु, श्रीमदाचार्य, श्रीमदाचार्य की उपाधि लिए थे। इनके जो दार्शनिक मत थे, वल्लभाचार्य जी के दार्शनिक मत ये शुद्ध अद्वैतवाद थे। शुद्ध अद्वैतवाद। इनके संप्रदाय जो हैं वो रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। रुद्र संप्रदाय, ठीक है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद जो है कृष्ण भक्ति धारा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। और जन्म वाराणसी में लगभग जो है 1479, लगभग क्या एग्जैक्ट ये मानिए 1479 एडी में। सवाल भी एक बार पूछा गया था, आंसर भी ये था 79 एडी में जो है तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार में वाराणसी में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनके परिवार जो है काशी के तीर्थ यात्रा पर आए थे तो तभी जो है इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। वल्लभाचार्य ने काशी में ही शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद जो है विजयनगर चले गए, जहां इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और ये जो है वल्लभाचार्य, ये वल्लभाचार्य जो है विजयनगर के शासक, वैष्णव संप्रदाय लिख लेते हैं, वैष्णव संप्रदाय
की स्थापना करता है और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समकालीन थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो है ये पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग पर विश्वास किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी बता दूं, जो वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत हुए। वल्लभाचार्य ने भक्तिवाद के पुष्टि मार्ग की स्थापना भी की है और ये सगुण भक्ति मार्ग को अपनाया है। ठीक है। और ये कृष्ण के उपासक थे और कृष्ण के उपासक ने ये श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। श्रीनाथ। ठीक है। तो ये थे वल्लभाचार्य के बारे में। अब हम बात करते हैं विट्ठलनाथ। अगले संत, एक नजर विट्ठलनाथ पे भी डाल लेते हैं। विट्ठलनाथ यूपी पीसीएस उठा के पूछता है भाई। ये वल्लभाचार्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने जो है कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया है। इनके यहां इनसे जो संबंधित है अष्ट छाप, ये जो थे 8 कवियों का समूह था। यह 8 कवियों का समूह, 8 कवियों का समूह था और इसके स्थापना जो है यही विट्ठलनाथ की थी। और इसमें शामिल कवि थे, 8 कवियों में जो शामिल कवि थे ये थे कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, सिटी स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। ठीक है, 8 कवि शामिल थे। सवाल पूछा नहीं जाता, मैंने इसलिए उतना ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं किया हूँ। और ये खाली याद रखिए, जो विट्ठलनाथ भी जो है ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है। अब मेनली जो हम बात करना चाहते हैं ये कबीरदास के बारे में। कबीरदास के बारे में जानना अपने लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है इससे। कबीरदास कबीरदास जी का जन्म जो है, इनके जन्म जो है वाराणसी में होता है और मृत्यु जो है, जन्म की बात की तो मृत्यु का भी कर लेते हैं। मृत्यु संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। ये भी तो उत्तर प्रदेश में है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। संत कबीर नगर जिला है भाई अभी यूपी का। ठीक है। इनके जो गुरु रहे हैं, आपको बता चुका हूं बार बार, जो ये रामानंद के चेला थे, रामानंद। और इनके गुरु की बात कर दिए तो इनके शिष्य की भी बात कर लेते हैं। इनके प्रमुख शिष्य भी रहे हैं। शिष्य रहे हैं दादू दयाल इन्हीं के शिष्य थे। और मलुक दास, वो भी इन्हीं के शिष्य थे। मलुक दास, ये दोनों कबीरदास के शिष्य थे। कबीर जो है ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास निर्गुण, कबीरदास जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। आप लोग नाम भी सुने होंगे कीर्तन भजन में। कबीर ने एक ईश्वरवाद को अपनाया है और कबीर ने आत्मा और परमात्मा को जो है एक ही माना है। और ध्यान रखना है, जो ये जो मूर्ति पूजा का खंडन किया है, ये कबीरदास जी मूर्ति पूजा का खंडन किया है। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। कबीर की विचारधारा जो है ये विशुद्ध अद्वैतवादी थी। कबीरदास के सिद्धांतों को उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में संकलित किया था। ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा।
ठीक है। और उनके अनुयायियों को जो है, कबीरदास के अनुयायियों को कबीर पंथी कहा गया है। ये अभी भी प्रचलन में है उत्तर भारत में। निर्गुण भक्ति धारा में कबीर जो है पहले संत थे जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ बने रहे। उनकी विचारधारा इसीलिए विशुद्ध अद्वैतवादी थी। कबीर के उपदेश साखी, सबद तथा रैमनी में वर्णित है, ये भी ध्यान रखिएगा। कबीरदास के जो उपदेश हैं, ये साखी, सबद और रमैनी में वर्णित है, जिन्हें हिंदू मुसलमान दोनों जो है अपनाना पसंद करते हैं। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग कबीरदास के बारे में जान लिए। अब बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। अगले संत चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म जो है, आपको मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश से सब संबंधित रहा है। उत्तर प्रदेश के एक बांदा जिला से, बांदा जिला में इनका जन्म हुआ था, यूपी। तुलसीदास सॉरी बांदा जिला में तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अब इनका जन्म बंगाल में हुआ था भाई। एक मिनट, चैतन्य महाप्रभु जो थे, ये सगुण भक्ति संतों में चेतन का प्रमुख स्थान प्राप्त है। और इनका जन्म जो है, जन्म 1486 एडी में नदिया जिला बंगाल का है, ये बंगाल में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो था विशंभर था, वास्तविक नाम। विशंभर। और बाल्यावस्था में वे निमाई के नाम से भी जाने गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके अन्य नाम सवाल पूछा गया है भाई, निमाई। चेतन जो थे ये, अच्छा इनके गुरु की बात कर लेते हैं। बचपन का नाम निमाई था या अन्य नाम। गुरु जो थे इनके गुरु केशव भारती। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन को तीर्थस्थल के रूप में स्थापित करने के लिए चैतन्य ने छह गोस्वामियों को भेजा, ठीक है। चैतन्य सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के थे और इन्हें जो है बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णव धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक भी माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु जो है राधा और कृष्ण की उपासना की और वृंदावन में राधा कृष्ण की आध्यात्मिक रूप प्रदान किया। और इनके अनुयायी जो है कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते थे इन्हें, इनके अनुयायी जो है इन्हें, और उन्हें जो है गौरांग महाप्रभु के नाम से भी पूछते थे। इनके अनुयायी इन्हें, चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु के नाम से भी पूछते थे, याद रखिए। चैतन्य के अधिकांश शिष्य निम्न जाति के थे, जिनमें हरिदास उनका जो था प्रिय शिष्य था। चैतन्य ने जो है भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया था, ये भी ध्यान रखिए। चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांत को जो है
आचिंत्य भेदा भेद के नाम से जाना जाता है। आचिंत भेदा भेद के नाम से जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु जो है ये गोसाई संघ की स्थापना की थी। गोसाई संघ की स्थापना की थी। बंगाल में तो इनके अनुयायी जो थे इन्हें भगवान विष्णु और कृष्ण के अवतार भी मानने लगे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही मेनली चैतन्य महाप्रभु से संबंधित सारे कुछ हम लोग देखें। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मीराबाई के बारे में। मीराबाई 16वीं शताब्दी के भारत की एक महान महिला संत थी और वे मेरता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री भी थी। ये भी ध्यान रखना है। मीराबाई, इनका जन्म जो है, जन्म मेरता राजस्थान, राजस्थान के कुदबी गांव में हुआ था। ये भी ध्यान रखिए, कुदबी ग्राम, RAS में पूछा गया था, कुदबी ग्राम। इनके गुरु का नाम जो था, गुरु का नाम रैदास। इनके पति का नाम भी जान लीजिए, भोजराज। मीराबाई का विवाह जो है राणा संगा के पुत्र, ये भोजराज जो थे राणा संगा का पुत्र था। नाम तो राणा संगा का पढ़ ही चुके हैं। राणा संगा का पुत्र भोजराज के साथ होता है, तो उसका पति का नाम भोजराज, और जल्दी विधवा हो गई थी ये। मीराबाई सगुन भक्ति धारा के कृष्ण की भक्त थी। इन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा में गीतों की रचना करती है और अपने काव्यों में कृष्ण को प्रेमी, सहचर या अपने पति मानकर भी चित्रित किया है। ये भी ध्यान रखिएगा। मीराबाई अपने इष्ट देव कृष्ण की भक्ति जो है पति के रूप में करती थी, और इससे जो है मीराबाई की तुलना जो है प्रसिद्ध सूफी महिला, ये चीज आप देखिएगा, प्रसिद्ध सूफी महिला रबिया से की जाती है, रबिया से तुलना की जाती है। मीराबाई के भक्ति गीत में को पद्मावती कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पद्मावती, सॉरी पदावली कहा जाता है, पदावली कहा जाता है। मीराबाई जो है गीत गोविंद पर टीका लिखी है, गीत गोविंद पर टीका भी लिखी है। और लास्ट में इसकी बात कर लेते हैं। इनकी मृत्यु जो है, मीराबाई की मृत्यु, ये द्वारका में होता है, द्वारका, गुजरात मृत्यु, ठीक है। तो ये रही मीराबाई की बात। अब नेक्स्ट जो संत हैं, प्रमुख संत उत्तर भारत के, उसमें बात कर लेते हैं तुलसीदास जी के। तुलसीदास जो है ये सगुन भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे, और तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, ये भी ध्यान रखिए। और इनका जन्म जो है, इनका जन्म बांदा में हुआ था भाई, बांदा, उत्तर प्रदेश। तुलसीदास जी जो हैं ये शैव और वैष्णव धर्म संप्रदाय के बीच एकता स्थापित करने का जो है प्रयत्न किया है। शैव प्लस वैष्णव। तुलसीदास जी अकबर के काल में रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस,
और ये किस भाषा में की है भाई? तो अवधी भाषा में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, जो बाबरी मस्जिद विवाद जो चल रहा था उसमें यहीं से तुलना कर रहा था, जो साला सॉरी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस जो है अकबर के टाइम काल में लिखे हैं, तो अकबर के काल में लिखे हैं तो फिर कुछ ना कुछ जिक्र तो जरूर करते। खैर उन तो पढ़ लीजिएगा अपना, अब तो सीधा जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो उससे सवाल भी नहीं बनेगा। लेकिन विवाद सब यहाँ से भी कुछ कुछ चलता था, तुलसीदास जी भी जिक्र में आए थे। तुलसीदास ने श्री राम को अपना जो है इष्ट माना है और उनकी भक्ति में लीन रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पे हम लोग नजर डाल लेते हैं, क्योंकि रचनाएं से सवाल पूछा जाता है। रचनाएं में है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, उसके बाद रामचरितमानस, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहदू, सॉरी यार, पार्वती मंगल, सब प्रमुख है। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास जी के। और आपको ये भी बता दूं, जो तुलसीदास जी से सवाल जो पूछे जाते हैं ये मेनली यही कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, वैराग संदीपनी, यही सब है, इससे सवाल रहते हैं। लेकिन मेनली जो है ये रामचरितमानस लेकर के प्रसिद्ध रहे हैं, ये भी आपको मालूम ही होगा। अब एक और संत हैं जिनका नाम बार बार आप जाकर याद होगा, बहुत ही चर्चा में भी बना था एक टाइम, उनका नाम है दादू दयाल। इनके बारे में भी जान ही ले। दादू दयाल जो थे, ये निर्गुण भक्ति के संतों में कबीर और नानक के बाद जो है दादू का प्रमुख स्थान है। दादू का जन्म अहमदाबाद में एक जुलाहे के परिवार में हुआ था। जन्म अहमदाबाद गुजरात में, और जुलाहे के परिवार में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है, जन्म की बात की मृत्यु का भी कर लेते हैं। मृत्यु जो है ये 1603 ईस्वी में राजस्थान के नारायणा गांव में हुई थी। 1603 एडी में जो है राजस्थान के नारायणा गांव में हुआ था। इनके संप्रदाय की जहां तक बात करें, दादू ने जो है एक असांप्रदायिक मार्ग की स्थापना की, जिसे कि निफक संप्रदाय या पर संप्रदाय भी बोलते थे। निफक संप्रदाय। दादू कबीरपंथी थे और दादू निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। दादू ने एक जो है
और सांप्रदायिक मार्ग की स्थापना की, और उनके अनुरोध पर जो है उनके शिष्य जो है विभिन्न संप्रदायों को भक्तिपरक रचनाओं को जो है संकलित किया है, जिनमें अगर बात करें सुंदरदास, रज्जब और सूरदास जो थे इनके प्रमुख शिष्य थे। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, शिष्य में बात करें, शिष्य जो थे प्रमुख, तो इनमें सुंदरदास, रज्जब, सुंदरदास, रज्जब और सूरदास, ये दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। सूरदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ये भी ध्यान रखिएगा। सूरदास उसे आपको बता चुका हूं। और इन्होंने जो है, सूरदास ने ब्रज भाषा में 3 ग्रंथ, सुर सरावली, सुरसागर और साहित्य लहरी की रचना की है, जिसमें सुरसागर जो है उनकी सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है भाई, सुरसागर। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और अच्छा, दादू दयाल जो थे ये अकबर के समकालीन थे, ये भी ध्यान रखिएगा। दादू दयाल हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है और भक्ति को जो है ये मेनली जो है राजस्थान वाले इलाका में फैलाया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।